नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज जो बाजार में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, खतरनाक था और पोर्टफोलियो के लिए एक बड़ा डेंट था। लेकिन इस डेंट के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो बस इसी अपॉर्चुनिटी में बैठे थे कि मेरे को एक डिप मिल जाए, एक गिरावट मिल जाए, मैं खरीद लूंगा। आज वो गिरावट आ गई है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस वजह से स्टॉक मार्केट भाग रहा था वो वजह ही खत्म हो रही है। वो इलेक्शन, वो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो फिर ये कंपनी कैसे चलेगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मंदी आती है तो रीजन लेके आती है, विदाउट रीजन नहीं आती है। समझ गए? तो बाजार की गिरावट में हमेशा आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, डगमगाएगा, लेकिन पैसा वही बना पाता है जो गिरावट में खरीदता है। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन स्टॉक्स को नीचे भी लिया है, ऊपर भी लिया है। कुछ लोग अभी लॉस में आ गए हैं तो कुछ लोगों का मुनाफा पहले 1 लाख का हो रहा था तो आज 70,000 का रह गया है, या फिर मे भी हो सकता है 60,000 का ही रह गया है। तो अब दोनों किसके लोगों के लिए क्या राय होगी, क्या करना चाहिए? आप सभी ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं इस समय बात कर रहा हूं HAL, BEL, BDL, NHPC, SBI बैंक, आपका मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये जो सरकारी कंपनियां हैं, NTPC वगैरह, ये स्टॉक्स जो वन साइडेड भागे थे, और इनमें आप अदानी ग्रुप को भी ऐड कर दीजिए। तो क्या करें इन स्टॉक्स में, खरीदें या बेचें? ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय का। तो इसका जवाब सुन लीजिए। आपको गवर्नमेंट तो सेम आते हुए दिख रही है, बस 2-3 दिन का इंतजार है, क्योंकि ये जो पार्टी का फेरबदल है, ये सब जो भी होना है, कल दोनों ही पार्टीज की अलायंसेस के साथ मीटिंग है। कांग्रेस की 4 बजे है, यानी कि इंडिया गठबंधन की 4 बजे है, और बीजेपी यानी कि NDA की भी कल ही मीटिंग है। तो इन दोनों की मीटिंग है। जो इस समय लाइमलाइट में आने वाले हैं वो आपके नीतीश कुमार जी आ चुके हैं, और दूसरी टीम से इन्हीं के समसाथी आ गए हैं। तो ये दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। फिलहाल ये NDA का पार्ट है, और NDA का पार्ट है। उसके बाद NDA के पास 294 सीटें हैं, और इंडिया अलायंस के पास अभी केवल 231 सीटें हैं, जिसके बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पार्टी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे वो अभी बहुत ज्यादा कशमकश वाला मुकाबला है, तो उसको अभी मैं छोड़ता हूं। अभी वापस से टॉपिक पे आते हैं, स्टॉक्स पे। तो एक बात समझ लो, अगर करंट गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करती है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो भी इन स्टॉक्स में अब उस रफ्तार से तेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अलायंसेस के साथ मिलकर सरकार बनेगी। दूसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करती है तो ऐसा नहीं है सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रहेंगी तो सरकारी ही। जो भी सरकार होगी वही उन कंपनी की हकदार है। तो ये क्लियर है कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी सही है, बस आपको एक करेक्शन मिल रही है। इस करेक्शन में आपको लेना है नहीं लेना है ये सोचना है। तो मेरे हिसाब से आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए, आप लालच में मत आइए, क्योंकि आप कोई भी सरकारी कंपनी उठा के देख लो, आज के डेंट के बाद भी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में बड़े रिटर्न्स दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपके साथ BEL की बात करूं तो आज 20% का क्रैश है, लेकिन अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो स्टिल 10% के रिटर्न्स हैं। 3 महीने की बात करूं तो 22% के रिटर्न्स हैं। 6 महीने की बात करूं तो 66% के रिटर्न्स हैं। तो क्या गिरा? फिर तो कुछ नहीं गिरा ना। और यही सारे केस हैं, सारे केस ऐसे ही हैं, चाहे आप कोई भी मैं आपको टॉप लूजर्स की लिस्ट बता देता हूं। REC, PFC 23 से 25% नीचे है। इनका भी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का चार्ट उठाना, आपको रिटर्न दिखेंगे। अदानी पोर्ट, भेल, सेल, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, हुडको, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, BEL, टीटागढ़ रेल सिस्टम, BEML, ये सारी, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, कॉन्कोर, नेशनल एल्यूमिनियम, जुपिटर वैगन, अदानी टोटल गैस, यूनियन बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक, गेल, ये जितनी भी 17 से 25% टूटी हैं कंपनी, उनके नाम लिए मैंने। इन सब के आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के रिटर्न्स देखोगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। नुकसान में वो व्यक्ति है जिसने अभी खरीदा है 1 महीने, 1 हफ्ते में, और जिसने 6 महीने पहले लिया उसका प्रॉफिट बहुत तेजी से टूट गया है, बस दैट्स। क्योंकि 200 रुपए का 20% होता है 40 रुपए, लेकिन वही चीज 200 से 300 हो जाए और फिर 20% गिरे तो 60 रुपए घटता है। तो ये जो एडिशनल 10% घट जाता है ना, इसका डेंट ज्यादा दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। तो सिंपल है, स्टॉक्स ने पैसा तो बनाया है, लेकिन अभी इस समय नीचे भी बहुत तेज आए हैं। दोनों ही केसेस में एक राय निकल के आ रही है सिमिलर, वो ये है कि वेट एंड वॉच। अब देखो, असली एक्शन लेने का समय तो एक्चुअल में यही है।
बट कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो पार्टी ही नहीं बनी। अगर ये नहीं रहा मैटर तो फिर ये और टूटेंगे दोस्तों, अभी और गिरावट आएगी, और कितनी आएगी वो आप और मैं नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जो 2 से 10 के पीई पे ट्रेड करते थे, आज 50 से 70 के पीई पे हैं। तो करेक्शन की गुंजाइश बहुत है। इनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स तब भी दमदार थे और आज भी दमदार हैं। फर्क इतना है कि तब वैल्यूएशन नहीं मिलते थे, आज वैल्यूएशन मिल रहे हैं। अदरवाइज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, ये 40 रुपए पे धक्के खाता था। 75 रुपए की बुक वैल्यू उस समय भी इस कंपनी की थी, इस बैंक की थी। और आज ये शेयर अगर 140 पे ट्रेड कर रहा है तो आज भी 75 रुपए से ज्यादा की कोई खास बुक, मैं एक बार एग्जैक्टली चेक भी कर लेता हूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। आज भी इस कंपनी के केवल वैल्यूएशन महंगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी की बुक वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। 75 की थी, आज 115 की है। बुक वैल्यू में फर्क आया है दोस्तों, लेकिन कोई ऐसा मेजर नहीं कि 5 गुना हो गया। लेकिन शेयर का प्राइस 40 वाला आपके लिए 150 हो गया, समझ रहे हो? तो ये क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं कि तब भी कंपनियां मजबूत थी, आज भी मजबूत हैं, बस वैल्यूएशन का फर्क आया है। तो स्टिल करेक्शन की गुंजाइश पूरी है, लेकिन गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू करती है, जो कि 2-3 दिनों में आपके सामने आ जाएगा सीन। उसके बाद आप चाहो तो BEL, HAL, मजगांव डॉक, या फिर आप सेफ साइड पे जाना चाहो तो फिर ये आपका REC PFC भी अच्छे लगते हैं। सरकारी कंपनियों में हम पर्टिकुलरली बात करें तो, और अदानी ग्रुप से आप अदानी एंटरप्राइज पावर की तरफ ध्यान दे सकते हो। लेकिन इस समय आपको केवल और केवल वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। एक बार स्पष्ट हो जाए कि गवर्नमेंट तो भैया यही बना रहा है, NDA, और जो चेहरा है इनका वो मोदी जी ही है। अभी तो चेहरे पे भी सवाल उठने लगे कि कौन प्रधानमंत्री। तो 2 चीजें होने दो, BJP ही बन रही है और मोदी जी ही बन रहे हैं, फिर आप इन सरकारी कंपनी में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी बाजार जो भी दिखाएगा क्लोजली वॉच कर ही रहे हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।